हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर। आज हम लोग प्रूवन बिल्डर्स की बात करेंगे गुड़गांव रियल एस्टेट के अंदर। इन लोगों ने अपने आप को बहुत बेहतरीन प्रूफ किया है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में। जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स रहे हैं उसमें ना तो कोई डिले हुआ है और साथ साथ में बेहतरीन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और लिस्टेड प्लेयर्स की गिनती में ये लोग आते हैं। साथ ही साथ इनमें आप लोगों को चाहे वो CRM का बैकअप प्लान हो वो बहुत अच्छा रहता है, चाहे इनकी फैसिलिटीज़ जो हो अपार्टमेंट्स की वो अच्छी रहती हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो वो अच्छी रहती है। अब प्रूवन बिल्डर की इसलिए कह रहा हूँ मैं, इनको प्रूवन बिल्डर सिर्फ इसलिए नहीं होता कि किसी ने अपार्टमेंट बना के दे दिया और उसके बाद आप लोग उसमें रह रहे हैं और फिर खुश नहीं है, या उसके बाद भी अब ऐसे कुछ अपार्टमेंट है जिनमें लोग रह रहे हैं, ओसी आ चुकी है, लोग रह तो रहे हैं ठीक है, बट वो किसी ना किसी चीज़ से उन लोगों को इतनी परेशानी है कि वो कोर्ट के चक्कर में, RWA के चक्कर में उन लोगों के भसड़ में पड़े हुए हैं और चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं। मतलब कि जो लाइफस्टाइल क्लियर होना चाहिए वो नहीं होता। जो ये मैं 5-6 बिल्डर के नाम बताऊंगा, ये बिल्डर आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इन बिल्डर्स के प्रोजेक्ट आते ही आप लोगों को ज़रूर जो हाई राइज अपार्टमेंट देखते हैं अपना ड्यू डिलिजेंस करके और इनकी तरफ जाना है। हर एक आदमी की कोई ना कोई कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है, तो मैं जो मेजर जो रेजिडेंट हैं इनमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और बिल्डर के पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला बिल्डर है टाटा हाउसिंग के गुड़गांव में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में बात करें तो टाटा रायसीना प्रोजेक्ट है सेक्टर 59 में, टाटा प्रिवांती प्रोजेक्ट है सेक्टर 72 में, टाटा गेटवे है 113 में, टाटा लाविदा है गुड़गांव गेटवे, मैंने आपको बताया टाटा लाविदा है। तो कुछ ऐसे अपार्टमेंट हैं इन लोगों के जिसमें इन लोगों ने अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखा है। साथ में कंस्ट्रक्शन भी बहुत बेहतरीन है। अगर हम लोग इन प्रोजेक्ट्स के देखें, इनमें से कुछ एक आधा प्रोजेक्ट छोड़े तो सभी प्रोजेक्ट्स में ठीक है आप लोगों को ग्रोथ दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से और सीधा डायरेक्ट ग्रोथ होगी हो, बट जो स्टेडली जो ग्रोथ आप लोगों की होती है इस टाइप से वो इन प्रोजेक्ट्स में चलती आई है। टाटा की कंस्ट्रक्शन बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, लूप होल्स आप लोगों को नहीं मिलते ठीक है। इस टाटा में या जो मैं बिल्डर बताने जा रहा हूँ इनमें आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि मेरे को यहाँ से 10,000 रुपये रेट मिल रहा है, दूसरा कोई चैनल पार्टनर मेरे को 9500 रेट दे रहा है, दूसरा मेरे को 9400 रेट दे रहा है। आज चेक दिया है ये रह रहा आएगा, ये और चीज़ होंगी, ये अलग है वो अलग है, पेमेंट प्लान दूसरा लगा दिया, फिर उसके बाद पेमेंट प्लान बीच में चेंज करके दूसरा ला दिया। मतलब कि इस टाइप की सारी भसूड़ियों से अलग हो गए। सीधा सा बिल्डर का अपना क्राइटेरिया है, अपने स्ट्रेंथ्स पे खेलता है टाटा हमेशा, जो कि है इसकी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अगर आप लोग किसी भी सोसाइटी में अब तक देखेंगे तो आपको लेआउट 19-20 हो सकता है कि पसंद ना आए किसी चीज़ का ठीक है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स इनमें से ऐसे हैं जिनका पर्सनली मुझे लेआउट कुछ ठीक नहीं लगता, बट ऐसा नहीं है कि उस प्रोजेक्ट के सभी लेआउट खराब है ठीक है। तो वो आप लोगों को देखने की चीज़ है। तो टाटा एक ऐसा बिल्डर है जो गुड़गांव रियल एस्टेट में अगर आप प्रॉपर्टी देखते हो तो उसको आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे ठीक है। सेकंड बिल्डर की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड बिल्डर है शोभा लिमिटेड। ये जो मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट्स के बातें बता रहा हूँ, ये कोई मैंने ऐसा नहीं रखा नंबर 1 पे टाटा, नंबर 2, ये सभी इक्विवेलेंट है। और मुझे लगता है क्या इन लोगों के साथ आपका पैसा 110% सिक्योर है ठीक है। चाहे आप इनके 500 रुपये चीज़ महंगी भी खरीद रहे हो, पर वो कहते हैं महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ये इनकी वाली कहानी है। आपको एक बार लगेगा पैसा दिया है, बट जब आप लॉन्ग रन में उस चीज़ को होल्ड करोगे तो आपको डेफिनेटली 110% रिटर्न मिलेगा। आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो इन्होंने लॉन्च किए थे प्रोजेक्ट, हर एक में ग्रोथ है और हर एक में अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है, और उसके साथ साथ रेंटल यील्ड तो आ ही रही है और कैपिटल एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा निकल के दिया है। जो लोग बोलते हैं 2 से 2.5%, 3% आप लोगों का ग्रोथ हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा इन प्रोजेक्ट्स में रियल एस्टेट में ग्रोथ हुआ है टाटा के प्रोजेक्ट्स में। सेकंड प्रोजेक्ट की बात कर रहा था मैं, शोभा लिमिटेड। शोभा के 2 प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव में। एक तो शोभा सिटी सेक्टर 108 में है,
जिसमें इन लोगों ने करीबन 40 एकर्स में टाउनशिप है इनकी, उसमें अभी इन लोगों ने एक नया टावर भी लॉन्च किया है, साथ में कुछ पुराने टावर्स हैं। अगर आप बिल्डर को देखें, बिल्डर बिल्कुल साफ स्वच्छ काम करने में यकीन रखता है। जो कमिटमेंट आपके साथ होगी वही दूसरे क्लाइंट के साथ कमिटमेंट होगी। जो चीज़ नहीं हो सकती उस चीज़ की हाँ नहीं की जाएगी, जो चीज़ हो सकती है सिर्फ उसी चीज़ की हाँ की जाएगी। कंस्ट्रक्शन के मामले में माने तो अगर कोई आप लोगों में से बेंगलोर का रहने वाला है या जहाँ पे भी केरला में इनका एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे भी इन लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, अगर जिसने उसको देख रखा है तो शोभा सिटी को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। इनका एक 108 में शोभा सिटी, जैसे मैंने बताया आपको, सेक्टर 109 में इन लोगों का प्रोजेक्ट है शोभा इंटरनेशनल सिटी, जिसमें कि आपके विलास भी हैं। तो ये दोनों प्रोजेक्ट इतने ही महत्वपूर्ण है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। मैंने पहले भी बताया जैसे DLF है गोल्फ कोर्स रोड पे, तो ये बिल्डर बहुत मेजर इम्पैक्ट करता है रियल स्टेट पे, गुड़गांव रियल स्टेट पे, जो करीबन 3.5 करोड़ के ऊपर का बायर है फ्रेश में, और जो नीचे से शुरू हो जाते हैं 2 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टीज, जिसमें लगभग देखने को मिलेगी 2 BHK सस्ता मिलता है। बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, कमिटमेंट, लैंड पैच, ग्रीनरी और लेआउट एफिशिएंसी, हर एक चीज़ आप लोगों को बहुत बेहतरीन मिलेगी। शोभा लिस्टेड प्लेयर में से एक प्लेयर है। तीसरे बिल्डर की बात करते हैं। अगर हम गुड़गांव की बात करें और DLF की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाती है। गुड़गांव में DLF के 20+ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं, बहुत से प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं। कभी भी DLF का प्रोजेक्ट आप लोगों को संतुष्टि देने वाला ही मिलता है 90%, 90 नहीं 99%। कोई 1%, अब जैसे DLF न्यू टाउन हाइट्स 86 में था, मैंने आपको बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पहले बिल्डर के हाथ में नहीं थी, जैसे एक बीच में से रेवेन्यू रास्ता जा रहा था, बट उसके बावजूद भी जो जिसने पहले बुकिंग करी थी और आज का रेट देखो तो भी अच्छी ग्रोथ है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, चाहे गोल्फ कोर्स रोड हो, चाहे न्यू गुड़गांव, हर एक जगह अच्छी ग्रोथ करते हुए बिल्डर को दिखाई दिया है। लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, फ्लोर्स, प्लॉट्स, हर एक जगह ग्रोथ है प्रोजेक्ट्स की और बिल्डर की। इन बिल्डर्स के बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 3 से 4 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक तो आप लोगों को लेआउट देखना पड़ता है, स्पेसिफिकेशन देखनी पड़ती है। इनमें आपको एक ट्रांसपेरेंसी हमेशा मिलेगी, जो ये मैं 5-6 बिल्डर बताऊंगा आज, इनमें आपको ट्रांसपेरेंसी हमेशा मिलेगी, कहीं कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी मिलेगी, कॉमन एरिया मेंटेनेंस अच्छी मिलेगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को इनमें देखने को मिलेगी। अगले बिल्डर की बात करते हैं। अगला बिल्डर है आशियाना। आशियाना भी एक लिस्टेड प्लेयर है। आशियाना के अभी तक रेवाड़ी, भिवाड़ी में और जगह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहे हैं। अभी गुड़गांव में इन्होंने कुछ पिछले सालों से चीज़ें इन्वेंट्री अपनी सेल करनी शुरू की है। सबसे पहले इन लोगों ने सोना में आप लोगों को आशियाना अनमोल रेडी किया था फेज़ 1, फिर फेज़ 2 लॉन्च किया, वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। फेज़ 3 लॉन्च किया इन लोगों ने, वो भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। उसके बाद आशियाना अमारा सेक्टर 93 वाले की आप लोग सारे खुद अपनी आंखों से देखा है, जो कि मार्केट में रहता है, क्या उसकी इन्वेंट्री कैसे उठती है। कम से कम आप लोगों को इन चक्करों में भटकना नहीं पड़ता। क्या ये आपको भी कोई ये नहीं बोलेगा अगर आशियाना हमारा में आजकल आज के टाइम माई वन नहीं है तो कोई ये कहने वाला नहीं है सर माई वन स्ट्रक्चर होगा, माई वन कंस्ट्रक्शन होगी। जब आप रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हो चैनल पार्टनर के साथ तो हर एक चीज़ आपको क्लियर की जाती है। ना ही ये है क्या इसको 10% मिलेगा डिस्काउंट तो इसको 12% मिलेगा। अगर हर एक को 10 मिलता है, हर एक का 10 है, हर एक को 12 मिलता है, हर एक को 12 है। कुछ चीज़ें चेंज है। अब जैसे 2% कॉर्पोरेट का एडिशनल डिस्काउंट होता है इसमें आशियाना में। अगर आप कॉर्पोरेट में आते तो होगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, वो हर एक के लिए है। सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी इसके साथ ये है क्या इनमें कोई भी आप लोगों को फेक कमिटमेंट्स नहीं होते। और CRM हर एक बिल्डर का, अभी तक मैंने आप लोगों को चौथा बिल्डर बता रहा हूँ, इनके CRM इतने स्ट्रॉन्ग है, क्या आपने चेक जैसे ही किया, आपकी बुकिंग जैसे ही लॉगिन हुई, वहीं से आप लोगों के टच में आके वो पूरा पेन लेके आप लोगों को सर्व करने की कोशिश करते हैं। 5th बिल्डर की बात करेंगे हम लोग, गोदरेज के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं।
गोदरेज का पूरे गुड़गांव में बहुत मेजर इम्पैक्ट है। चाहे वो गोदरेज मेरिडियन हो, चाहे गोदरेज समिट हो, गोदरेज 101 हो, गोदरेज एरिया हो, चाहे अब नया गोदरेज का 79 आने वाला प्रोजेक्ट हो। गोदरेज के साथ भी जो मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई हैं, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। गोदरेज भी अपने आप में एक सेल्फ प्रूवन बिल्डर है, जिसके साथ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा धोखाधड़ी वाला काम नहीं मिलेगा, ना ही सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। चीज़ों को डेंसिटी वाइज, इन्वेंट्री वाइज, लेआउट वाइज सिर्फ आप लोगों को ये देखना है। अदरवाइज आप लोगों को कभी भी अपने आप को ठगा हुआ, बहुत ज़्यादा ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि इतने प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने किए हैं। गोदरेज की कुछ लूप होल्स है, जैसे आप लोकेशंस होगी, ठीक है, कुछ लोकेशन प्रोजेक्ट्स के हल किए हैं, बट स्टिल वो आप लोगों को पहले दिखाया जाता है, बताया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बिल्डर ऐसा है जिसका नाम इस लिस्ट में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है गुड़गांव रियल एस्टेट में। वो है टार्क, द अनंतराज कॉरपोरेशन। लिस्टेड है अनंतराज बिल्डर। अनंतराज बिल्डर के इस टाइम पे गुड़गांव में सेक्टर 63A में लैंड है। यहाँ पे इन लोगों ने बिल्डर फ्लोर, विला, प्लॉट्स, दीनदयाल के प्लॉट्स, साथ में बिरला के साथ कुछ कोलैबोरेशन में भी फ्लोर बनाए हैं, जो कि बिरला नव्या के नाम से है। साथ साथ इन्हीं लोगों का एक और प्रोजेक्ट है न्यू गुड़गांव में, वो है अनंतराज मैसियो। अनंतराज मैसियो में भी ठीक ठाक रिटर्न मिला है। साथ में ही अनंतराज के साथ कभी भी किसी की बहुत ज़्यादा मेजर जंग नहीं रही है। अभी जो अनंतराज के प्रोजेक्ट्स दिल्ली में भी चल रहे हैं, उसमें भी अनंतराज का क्लियर कट रिस्पॉन्स है और ना ही लोगों को ठगा हुआ कोई महसूस करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने बहुत जान लगा के आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते रहेंगे अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।